हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा सॉल्यूशन सीरीज 11 चल रही है और इस सीरीज में आपको नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाली है। अब नंबर सिस्टम का पार्ट 11 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 55 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले। या ये अभी आपका लेवल 1 कंटिन्यू है। अभी लेवल 1 में बहुत सारे सवाल हैं, तो अभी जो है आपका लेवल 1 के ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ये कौन से बुक के मैं करवा रहा हूँ, ये आपको क्वांटम कैट बुक है जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा लिखी गई बुक है। काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए। अगर जेट का है या फिर आईएफटी हो गया या फिर स्नैप का एग्जामिनेशन हो गया या फिर सी मैट का एग्जामिनेशन हो गया, तो ये बुक काफ़ी उनके लिए अच्छी है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे आपका नंबर सिस्टम अगर सिलेबस में है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और ये बुक भी उनके लिए प्रैक्टिस के लिए अच्छी है। ठीक है, वो इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुल मिला के 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की और ये सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मेरा आप व्हाट्सएप का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो वहाँ पे व्हाट्सएप में या फिर टेलीग्राम के ग्रुप में, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मेरे साथ जुड़ भी सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और सवाल ये है कि 2 टू द पावर 19 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय। ठीक है, देखिए 2 टू द पावर 19 है और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शन में से किससे डिविजिबल होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखो ये बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर आप इसका कंसेप्ट अगर जानते होगे तो तुरंत बना लोगे इसको। आपको पेन भी छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो करना क्या है यहाँ पे, तो देखो इसका कंसेप्ट ये है कि a टू द पावर अगर n है और b टू द पावर n है, ये जो है a प्लस बी से डिविजिबल होगा। कब होगा, मतलब डिविजिबल होगा मतलब क्या देगा आपको, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देगा। कब देगा, जब आपका n क्या होना चाहिए, आपका ऑड होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, आपको ऑड होना चाहिए। मतलब जो भी पावर होगा वो क्या होना चाहिए, ऑड टर्म होना चाहिए। मतलब 3 हो गया, 5 हो गया या फिर 7 हो गया, ऐसे कुछ भी हो गया। ठीक है, तो a प्लस बी से वो क्या होगा, आपको फुल्ली डिविजिबल होगा। तो चलिए यहाँ पर जो सवाल है इससे इसको रिलेट करके देखते हैं। तो हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि 2 टू द पावर 19 है, प्लस में 1 है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 19 लिख लिया और प्लस 1 टू द पावर क्या कर लिया, आपको 19 लिख लिया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से इस फॉर्मेट में आ रहा है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा, तो उससे वो डिविजिबल हो जाएगा। मतलब हमें क्या लेना है, a प्लस बी लेना है। तो a हमारा यहाँ पे 2 है और b हमारा क्या 1 है। ये कितना आएगा आपका 3। मतलब क्या है कि ये टर्म जो है आपको 3 से डिविजिबल है। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें क्या देगा, शेषफल क्या देगा हमें यहाँ पे 0 देगा। तो 3 क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए होगे सवाल को। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जानना क्या है, जानने वाली बात क्या है, ये वाली बात है। इसको आप ध्यान रख लो। एन हमारा क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो ए प्लस बी से क्या होगा, वो फुल्ली डिविजिबल होगा। ठीक है, जानने वाली बात यही है। ठीक है, कंसेप्ट यही है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। हमारे पास 4 अंक दे रखे गए, 3123, 219, 573 और 467। ठीक है, इन चारों में से कौन सा आपको प्राइम नंबर है, कोई एक प्राइम नंबर है वो हमको यहाँ पे बताना। प्राइम नंबर क्या होता है, एक सिंपल सा आपको जल्दी से बता देते हैं शॉर्ट में। प्राइम नंबर ये होता है कि जो 1 और इटसेल्फ से आपको डिविजिबल हो जो नंबर, वो क्या हो गया, आपका प्राइम नंबर हो गया। जैसे सबसे मिनिमम क्या होता है, आपको प्राइम नंबर 2 होता है। 2 से शुरू हो जाएगा, 3 हो गया, फिर उसके बाद 5 हो गया, फिर 7 हो गया। ठीक है,
फिर इसका 11 हो गया और ऐसे ही ये चलता जाता है। इसमें देखोगे तो या तो ये 1 से या फिर इटसेल्फ से डिविजिबल और भी इसके कोई भी फैक्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गया प्राइम नंबर। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे चेक करना है कि इन चारों अंकों में से कौन सा हमारा प्राइम नंबर होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो चलो ठीक है, चलो बता देते हैं। 3123 है सबसे पहले, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका 3104 और 1 हो जाएगा ना। अब उसके बाद आपका क्या, आपको 219 है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 इंटू कितना लिखोगे, 3 7 21 और 3 3 ठीक है। अब उसके बाद आ गया आपका 573। 573 को भी अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 से। 3 1 जा 3 हो गया, 3 9 जा 27 हो गया और 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 467। तो 467 को अगर ध्यान से देखो तो ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है। या तो ये 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर आपको 467 से ही ये डिवाइड हो सकता है। यही दो अंकों से ये क्या होगा, आपको डिवाइड होगा। जब ये दो अंकों से डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। तो हमारा जवाब कौन सा होना चाहिए, हमारा जवाब होगा बी, दैट इज 467। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि विच इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, इनमें से 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो कौन सा इसमें से प्राइम नंबर नहीं होगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो, जो किसी नंबर से डिविजिबल होगा वो क्या हो जाएगा, आपको प्राइम नंबर हो जाएगा। तो एक एक करके चेक करना होगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चेक कैसे करते हैं प्राइम नंबर। अगर चेक करने का देखा जाए तो ये है कि जैसे अगर हमको 97 को चेक करना है, पहला ऑप्शन से हम ऑप्शन के थ्रू ही देख ले रहे हैं। तो अगर हम 97 को देखना चाहेंगे तो 97 के पास में जो भी आपका इसका कम में जो स्क्वायर होगा उसका ले लो, आप स्क्वायर रूट ले लो। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 81। 81 जो कि 97 से पास में है और उसका हमें कम नहीं लेना है, तो इसका स्क्वायर रूट हम लोग ले लेते हैं। तो 81, 81 किसका होता है, 9 का स्क्वायर होता है। अब 1 से लेके 9 तक जितने भी अंक आते हैं ना, उससे 97 को डिवाइड करने की कोशिश करो। तो 1 हो गया, 2 से भी नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा और 9 से भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 97 मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राइम नंबर हो जाएगा। 97 इज ए प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नॉट प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। 97 तो प्राइम नंबर है। अब हम आ जाते हैं 1001 में आ जाते हैं। तो 1001 को जब आप डिवाइड करोगे, देखोगे ध्यान से, तो ये आपका 11 से क्या आपको डिविजिबल है। ये 11 से क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड हो जाएगा। मतलब 11 इंटू क्या हो जाना चाहिए, 91 हो जाएगा। ठीक है, 11 इंटू क्या हो जाएगा आपका 91 हो जाएगा। और 91 भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी फैक्टर्स निकल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, 1001 क्या आपको प्राइम नंबर नहीं है। हमसे यही चीज पूछा जा रहा था, विच इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो बी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से करेक्ट हो जाना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाकी दोनों भी क्या होंगे, आपके प्राइम नंबर होंगे। इसमें से पूछा गया था कोई एक जो ऐसा है इन चार ऑप्शन में से जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो 1001 ही है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 5400 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, देखिए हमें क्या बोला जा रहा है कि कौन सा सबसे छोटा अंक है जिससे हम लोग 5400 को गुना करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाना चाहिए। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो 4 जो होगा ना हमारा, 4 क्या होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा किसका, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है, उसी प्रकार से 9 क्या हो जाएगा आपका, 3 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, परफेक्ट स्क्वायर हो गए। तो हमसे क्या पूछा गया कि 5400 क्या आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कितने से हम इसको गुना कर दे कि ये सबसे मिनिमम हमको नंबर बताना है जिससे हम गुना करेंगे तो हमारा ये अंक क्या हो जाएगा, यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको निकालते हैं। इसको हम एक काम करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 54 लिख लिया और इंटू 100 लिख लिया, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 9, 9 6 54 होता है और ये क्या कर लिया आपका 10 का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये 6 तो इधर है ही और ये क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब एक ध्यान ध्यान देने वाली बात यहाँ पे कि 3 का भी अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 5400 का, तो 3 का भी निकल जाएगा, 10 का भी निकल जाएगा, बच जाएगा कौन, यहाँ पे हमारा 6 बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इस अंक को 6 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा, मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 6 स्क्वायर हो जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा नंबर होना चाहिए आपका, सी ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ से सही उत्तर होना चाहिए कि 6 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा।
क्लियर है बात, समझ गए होगे सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। फॉर एवरी पी क्यू पॉजिटिव इंटीजर्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1 द वैलिड रिलेशन कैन बी। देखिए पी और क्या क्यू क्या है, मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर्स है और इससे मैं बताना एट एक्स इज इक्वल टू 0 बताना और एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमें बताना है कहाँ पे आपका वैलिड रिलेशन होता है, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो एक एक करके ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम ए ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन, अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करूँ, एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एक तो आपको 1 आ जाएगा, फिर q हो गया इज इक्वल टू, और ये q इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से रिलेशन आपको लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि इधर में q आ रहा है और यहाँ पे q क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो ये क्या होगा, एक परफेक्ट रिलेशन नहीं होगा x इज इक्वल टू 0 पे। अब x इज इक्वल टू 1 देख लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा आपका p टू दी पावर 1 हो जाएगा, और q आपको 0 पावर होगा तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 डाल दिया तो q हो जा रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 0 हो रहा है, तो p इज इक्वल टू q हो नहीं सकता, तो ये भी क्या होगा आपका रिलेशन नहीं बैठेगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाला देख लेते हैं, b, अब देख लेते हैं एक बार, x इज इक्वल टू 0 पे देख लेते हैं b, एक्स इज इक्वल टू 0 पे लेते हैं, तो यहाँ पर आपका q निकलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू जगह एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 करो, p इंटू 0 दैट इज 0, और यहाँ पे q आ रहा था, मतलब 0 पे यह क्या हो रहा है आपका सेटिस्फाई कर रहा है। अब x इज इक्वल टू 1 पे भी चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 पे लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो p हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे p हो जाएगा। ये क्या कर रहा है आपको सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पे भी कर रहा है। ठीक है, अब देखिए लेकिन हमारे पास डी ऑप्शन में इधर बी और सी लिखा हुआ, तो हम सी हमको चेक करना पड़ेगा, तो सी वाला अगर हम जब चेक करते हैं तो x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू जगह q, और इधर में x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी p ए 0 हो जाएगा पूरा टर्म। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 पे देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 पे जब हम देखते हैं तो p हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, q हो जाएगा, जो कि वैलिड नहीं है, दोनों ही आपको वैलिड नहीं है, तो मतलब सी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, 55 का क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस सवाल को। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि इन पांचों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे। ये आपका अंतिम सवाल था और ये यहाँ पे वीडियो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, thank you so much for watching our video and best of luck for your future.